लखनु राम सिय जाहु बन, भल परिणाम न पोचु। गहबर हिय कह कौशला, मोहि भरत कर सोचु। माता कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश प्रसाद शीस तुम्हारी, ईश प्रसाद शीस तुम्हारी। सुत सुत बधो देव सरे बारी, सुत सुत बधो देव सरे बारी। राम शपथ में कीन न काओ, सो करे कहो सखी सत्य भाओ। भरतशील गुण विनय बड़ाई, भरतशील गुण विनय बड़ाई। बायप भगति भरोस भलाई, कहत सारदहु करमति चे। सागर सीप की जाहे ओलीचे, जानऊ सदा भरत कुल दीपा। जानऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहे ओ महीपा। कसे कन को मन पार की पाए, पुरुष पर यही समय शोभाए। अनुचित या जो कह बयस मोरा, शोक स्नेह सयान पथोरा। सुन सुर सरे सम पावनी बानी, भई स्नेह बिकल सवरानी। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरत के शील गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी शक्ति है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने बार बार यही मुझे कहा था कि सोना कसौटी पर कसे जाने पर ही और रत्न पार की जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन, विवेक कम ही हो जाता है। लोग कहेंगे कि स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या कहे धीर धरे, सुनहु देवी मिथिले से। को विवेक निधि वल्लभ हैं, तुम ही सकए उपदेश। मंगल भवनय मंगल हारे, द्रव हो सो दशरथ अजर विहारे।
राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, देवी मिथिलेश्वरी सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सनय अवसर पाई, अपनी भांति कहब समुझाए, रथ अहि लखनु भरतु गवनहि बन, जो यह मत माने महेप मन, तो भल जतनु करब सुविचारी, तो भल जतनु करब सुविचारी, मोरे सोचु भरत कर भारे, गुण स्नेह भरत मन माही, गुण स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही, लखि सुभाव सुने सरल सुबानी, सब भई मगन करो नरस रानी, नभ प्रसून झरे धन्य धन्य धुने, शिथिल स्नेह सिद्धि जोगी मुनि, सबुर निवासु बिथकी लखी रहेऊ, तब धर धीर सुमित्रा कहेऊ, देवी दंड जोग जामिनी बीती, राम माँ तो सुने उठी सप्रीति, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाएं। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है, भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों की कोई भय न हो जाए। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण सागर में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्पों की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धरकर कहा, हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठ गईं। देगी पाओ धारिय थलहे, कह स्नेह सति भाय, हमरे तो अवई सगते, के मिथिलेश सहाय। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, जब आप शीघ्र डेरे को पधारिएगा, हमारे तो अब ईश्वर ही गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लखि स्नेह सुने बचन विनीता, जनक प्रिया गह पाय पुनीता, देवी उचित यसी विनय तुम्हारे, दशरथ घरे ने राम महतारे, प्रभु अपने नीच हुआ दरही, प्रभु अपने नीच हुआ दरही, अग्नि धूप गिरि सिर तीनों धरही, सेवको राव करम मन बाने,
सदा सहाय महेशो भवानी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर, उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव जी पार्वती जी हैं। रौरे अंग जो जग को है, रौरे अंग जो जग को है, दीप सहाय के देन कर सो है। राम जाए बनो कर सिर काजो, अचल अवधपुर करे हैं राजो। अमर नाग नर राम बाहुबल, अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसे हैं अपने अपने थल। यह सब जाग बल कहे राखा, देवे न होई मुधा मोने भाषा। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री राम जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले ही से कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा ही नहीं हो सकता। हस कहे पग परिपेमयति, सियहित विनय सुनाए। सिय समेत सिय मातो तव, चली सुआय सो पाए। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चल पड़ी। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।